हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 1 रुपए में 16 टॉफियां बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 रुपए में 16 टॉफियां बेचने पे उसे 25% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हानि भी हमें प्रतिशत में दी हुई है और लाभ भी प्रतिशत में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्रय मूल्य को भी दोस्तों प्रतिशत में मान लेना है, और ये हमेशा प्रतिशत में कितना होता है दोस्तों, 100% होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का दोस्तों यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे कि विक्रय मूल्य उसका कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उसे 25% की हानि हो रही है, किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे। तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 75% आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे 75 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले यानी अपने टॉफियों को वो 75% पे बेच रहा था। ठीक है दोस्तों, अब उसे 20% का लाभ चाहिए, तो वो भी उसे 100% पे मिलेगा, यानी क्रय मूल्य पे मिलेगा। तो दोनों को जमा कर देंगे क्योंकि लाभ चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 100 जमा 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रतिशत नहीं लगाना क्योंकि ये अनुपात हम लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा अनुपात देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, संख्या का लेना है, टॉफियों की जो संख्या है, क्योंकि दोस्तों हमें संख्या दी हुई है कि 16 टॉफियां बेच रहा है वो 1 रुपए में, और अब पूछ रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ठीक है, तो संख्या की बात हो रही है, तो पहले उसने कितनी संख्या रखी हुई थी, 16 टॉफियां बेच रहा था, तो यानी यहाँ पे हम पहले के नीचे 16 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब उसे कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए वो हमें पता नहीं है, तो हम उसे एक्स मान लेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं यहाँ पे अब के नीचे एक्स लिख दूंगा कि अब उसे एक्स टॉफियां बेचनी चाहिए 1 रुपए में। ठीक है दोस्तों, अब ये दो अनुपात आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों इन्हें सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों, ये अनुपात में है, तो मैं इन दोनों को 15 से काट दूंगा। इसे 15 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा, और इसे 15 से काटूंगा तो दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 8 को 8 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे भी 8 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस तरफ काटने के लिए और कुछ नहीं बचा, तो बस अब इन्हें गुणा कर लेना है। ठीक है, इसे गुणा करके दोस्तों x आ जाएगा, और इस तरफ भी गुणा करेंगे तो दोनों को तो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बीच में बराबर का साइन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे डायरेक्ट हमारी x की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू हमने किसे माना था कि उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यानी उसे 1 रुपए में 10 टॉफियां बेचनी चाहिए, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 75 रुपए में 18 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 40 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 75 रुपए में दुकानदार ने 18 पेन खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ वो पूछ रहे हैं कि 40 रुपए में उसे कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। अब दोस्तों, ये पिछले सवाल से कैसे अलग है, वहाँ पे दोनों जो मूल्य दिए होते हैं वो 1 रुपया दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है मूल्य अलग अलग है, बेचने का और खरीदने का। तो इसमें जो ट्रिक है वो दोस्तों हमें थोड़ी अलग तरीके से लगानी पड़ेगी, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें 20% का लाभ दिया हुआ है कि उसने पेन खरीदे हैं और वो उन्हें 20% के लाभ पे बेचना चाहता है। तो जो उसने खरीदे हैं दोस्तों वो क्रय मूल्य होगा प्रतिशत में। तो मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य 100% होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी प्रतिशत में देखा जाता है तो क्रय मूल्य 100% होता है, और अब उसे क्या चाहिए दोस्तों, 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो जो 20% का लाभ है ये भी दोस्तों क्रय मूल्य पे होगा, तो 100 जमा 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ 120 ही लिखेंगे क्योंकि अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, अब इसे अनुपात में ले लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या करना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, संख्या का अनुपात निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी पेन की संख्या की बात हो रही है। तो उसने कितने पेन खरीदे हैं दोस्तों, 18 पेन खरीदे हैं। तो हम क्रय क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, तो क्रय के नीचे 18 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कि उसने 18 पेन खरीदे हैं संख्या में, और बेचने कितने हैं दोस्तों वो हमसे पूछा गया कि कितने पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो इसे भी हम दोस्तों एक्स मान लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में माना था। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी है,
यहाँ पे मूल्य जो है वो अलग अलग दिया हुआ, 75 रुपये और 40 रुपये, यानी वो 75 रुपये के में उसने खरीदे थे और 40 रुपये में पूछ रहा है उसे कितने पेन बेचने चाहिए। तो आपको क्या करना है, खरीदने वाला जो मूल्य है उसे क्रय के ऊपर लिख लेना है। एक बार समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 75 लिख दिया और बेचने का कितना दिया हुआ है दोस्तों, विक्रय का 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा नहीं लिखना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको उल्टा करके लिखेंगे। कैसे, 40 को आपको लिखना है क्रय मूल्य के नीचे, ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिक होगी इसमें। और यहाँ पे 75 को विक्रय मूल्य के नीचे लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसे उल्टा जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारा मूल्य का अनुपात है। जब भी आपको मूल्य वाला सवाल आएगा इस तरीके का अलग अलग दिया होगा तो आपको इसे उल्टा करके लिखना है। ये जो सीधा सीधा लिख दिया था इसे उल्टा करके ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 अनुपात आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले सवाल में सॉल्व किया था इसे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे 40 से काट दूंगा मैं तो 1 आ जाएगा, इसे 40 से काट दूंगा तो दोस्तों यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों दोस्तों 25 से कट रहे हैं तो मैंने 25 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 से मैं इस 18 को काट दूंगा तो 6 पे कटेगा और इस वाले 3 से फिर से इसे काटूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कटने के लिए कुछ नहीं बचा तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो सिर्फ x बचा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x आ गया और इन तीनों को गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसे बराबर का साइन लगा देंगे बीच में तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 आ गई। और x हमने किसे माना था कि कितने पेन उसे बेचने चाहिए, 40 रुपये में, ठीक है दोस्तों। तो उसे 40 रुपये में 8 पेन बेचने चाहिए, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक कपड़ा व्यापारी को 48 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 48 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है दोस्तों। एक इसमें लाभ भी पूछ लिया जाता है कि 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, जो हमें 12 मीटर के बराबर उसे हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 12 लिख लेना है, जो भी दिया हो, लाभ दिया हो या हानि दिया हो तो आपको 12 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 48 मीटर कपड़ा बेचने पे 12 मीटर के बराबर हानि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हानि दी होगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, 48 और 12 को जमा कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे भाग में 48 जमा में 12, अगर हानि दी होगी तो दोस्तों जमा करना है, अगर यहाँ पे लाभ दिया होगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है, घटा देना है, ठीक है। 48 में से 12 को घटा देना है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोनों जब भी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 से जरूर गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे हानि का प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 तो ऊपर लिखा रहेगा, नीचे 60 आ जाएगा दोस्तों, दोनों को जमा करके, ठीक है, और गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे 12 से काटेंगे तो 1 और इसे 12 से काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। और 5 से इस 100 को काट देंगे तो ये 20 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कितना आ गया, 20% आ जाएगा, यानी कि उसका हानि का प्रतिशत कितना है, 20% की उसे हानि हो रही है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोगुने कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है दोस्तों। और इसे याद रखने का फॉर्मूला दोस्तों क्या है कि आपने MDH का नाम सुना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी कि MDH, और दोनों तरफ हमें MDH लिखना होता है और भाग में दोस्तों W लिखना होता है, ठीक है। अब पहले वाले में क्या लिखेंगे, M1 D1 H1, तो पहले में तीनों में 1 लगा देना है और दूसरे में M2 D2 और H2 यानी 2 लगा देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो M है ये व्यक्तियों की संख्या हो गई, ठीक है दोस्तों, और जो D है वो दिनों की संख्या हो गई, डेज, और H मतलब होता है आवर्स यानी घंटों की संख्या, ठीक है दोस्तों। और ये नीचे जो W है ये कार्य को दर्शाता है, ठीक है, वर्क को यानी कार्य को, ठीक है। यहाँ पे दोगुने कार्य की बात की गई है तो इसलिए हमें यहाँ पे इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो जानकारी दी है हम इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। 20 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे M1 की जगह में क्या लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। यानी 20 पुरुष कर रहे हैं कार्य को, और D मतलब दिनों की संख्या, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में, ठीक है दोस्तों। और घंटों की संख्या हमें दी नहीं हुई तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे छोड़ा जा सकता है,
ठीक है दोस्तों। अब जो कार्य है उसे 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों बाद में 2 गुना कार्य करना है, तो हमें पहले वाले कार्य को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो हम इसे 1 मान लेंगे नीचे। ठीक है, तो W की जगह मैं कार्य को 1 लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले में क्या करना है, हमें व्यक्तियों की संख्या यानी पुरुषों की संख्या भी निकालनी है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को कार्य पे लगाना होगा। ठीक है, तो मैं इसे M2 ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी पुरुषों की, और दिनों की संख्या हमें दी हुई है कि 12 दिन में कार्य पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो 12 दिन में होना चाहिए, तो हमें दिनों की संख्या दी है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख लूंगा। ठीक है दोस्तों। अब इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि घंटों की संख्या हमें दी नहीं हुई। अब देखिए दोस्तों कार्य जो है दुगना कार्य करना है। ठीक है, तो पहले वाले कार्य को मैंने 1 माना था, तो यहाँ पे इसका दुगना कितना होगा, 2 कार्य करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो W2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ये आपको यहीं से पता लगेगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि वो कितना कार्य करवाना चाहता है। ठीक है, तो हमने पहले वाले कार्य को 1 माना, दूसरे वाले को 2 गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब इसे M2 की वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा तो 5 पे कटेगा, और इसे 4 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को मैंने 4 से काट लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 3 से इसे काटूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये भी 3 से कट रहा है तो इसे काटूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे M2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को हम ऊपर गुणा में भेज देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, और 2 से गुणा होगा तो 50 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25, और 2 भी इधर ऊपर चला जाएगा तो 50 आ गया, और इधर क्या लिखा रहेगा, M2 लिखा रहेगा, यानी पुरुषों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 50 आ गई है। लेकिन हमसे सवाल में दोस्तों देखिए क्या पूछा गया है कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को लगाना पड़ेगा। तो पहले से 20 पुरुष काम कर रहे थे, अब कितने पुरुषों की आवश्यकता है, 50 पुरुषों की। तो अतिरिक्त कितने हो गए दोस्तों, यानी 50 में से हम 20 को घटा देंगे, यानी कि 30 पुरुषों को और काम पे लगाना पड़ेगा, यानी अतिरिक्त पुरुषों को। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।